नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। जेडीयू की पहली लिस्ट जारी, 57 उम्मीदवारों का किया ऐलान। चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल को टिकट और परसा से छोटे लाल राय को टिकट। मानार से उमेश कुशवाहा को टिकट मिला और वारिसनगर से अश्वमेघ देवी और मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद और सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी को टिकट और विभूति नगर से रवीना कुशवाहा को। खगड़िया से बबलू मंडल को टिकट मिला और बेलदौर से पन्नालाल पटेल को टिकट मिला। सूर्यागढ़ से रामानंद मंडल को टिकट मिला। मोकामा से अनंत सिंह और फुलवारी से श्याम रजक और मसौड़ी से अरुण मांझी को टिकट मिला। शेखपुरा से रणधीर कुमार सोनी को टिकट मिला और नालंदा से श्रवण कुमार पर जताया भरोसा। तेजस्वी यादव ने किया नामांकन, राघवपुर सीट के लिए एसडीएम कार्यालय में पर्चा भरा। बिहार में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय से नामांकन किया और शक्ति प्रदर्शन के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह से मुलाकात की है। सीट शेयरिंग को लेकर नाराज हैं उपेंद्र कुशवाहा। महुआ सीट चिराग पासवान को देने को लेकर नाराजगी। एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा नाराज। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, इस समय एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को मनाने में जुटे बीजेपी के दिग्गज। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज से बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत पहल के तहत सीधा संवाद करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का बिहार का दौरा, टिकट कटने से नाराज नेताओं की नाराजगी दूर करेंगे अमित शाह। 16 अक्टूबर को बिहार आ सकते हैं अमित शाह। एनडीए में सीट बंटवारे के बावजूद भी नहीं थम रहा गतिरोध। जेडीयू ने नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाने की रखी शर्त। चिराग को ज्यादा सीटें देने को लेकर नाराजगी। महागठबंधन में सीटों के फॉर्मूले पर लगी अंतिम मोहर, आज हो सकता है औपचारिक ऐलान। आरजेडी 135, कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। मुकेश साहनी की सीटों पर फंसा है पेच। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने किया जीत का दावा, बोले कि 2010 का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। समस्या उन लोगों को जो ठगबंधन बनाकर बैठे हैं। प्रशांत किशोर का एनडीए पर निशाना, बोले कि बिहार की जनता पहले से ही जानती है कि ये लोग टूट के लिए लड़ रहे हैं और अब सोच रहे हैं कि आप बिहार को कितना लूट सकते हैं, तो ऐसा होना तय है। दीपावली से पहले बड़ी खुशखबरी, दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि सुबह 6 से 7 और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे जलाए जा सकेंगे और अदालत ने कहा है कि ऐसे मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है ताकि उद्योग और पर्यावरण दोनों में हितों की रक्षा हो सके। आईपीएस पूरन सिंह के पोस्टमार्टम के लिए परिवार ने दी सहमति। आज होगा आईपीएस का शव का पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम के बाद आज ही अंतिम संस्कार होगा। हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप की मौत का मामला, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कल संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। अभिनेता ऋतिक रोशन ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण ग्रेड 1 लागू किया गया। खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 दर्ज होने के बाद ग्रेड 1 लागू। जैसलमेर बस अग्निकांड में अब तक 20 यात्रियों की मौत। हादसे में 21 यात्रियों को जिंदा जलने की खबर सामने आई। त्योहारों पर यूपी के सीएम ने कहा कि रंग में भंग डालने का प्रयास किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही हैं। रुद्रप्रयाग में चौथे बॉर्डर माउंटेन चिल्ड्रंस साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का समाजवादी पार्टी पर निशाना। उनकी सोच हमेशा संविधान और नियमों के खिलाफ रही है। वो हमेशा चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हैं और उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। महाराष्ट्र में 60 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। अहमदाबाद में शहरी सम्मेलन और महापौर सम्मेलन का आयोजन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए। ओडिशा के बालासोर में कॉस्मेटिक और स्टेशनरी की दुकान में लगी आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के ठिकानों पर रेड। आय से अधिक कई गुना संपत्ति का मामला। अलीराजपुर में पिछले महीने हुए थे रिटायर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में धर्मांतरण का विरोध। ईसाई समुदाय के प्रार्थना भवन के सामने गाड़ा गया नोटिस बोर्ड। पोस्टर पर लिखा, पादरी के गांव में नो एंट्री। अमरवाड़ा विधानसभा से ग्राम राजोला में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने उल्टी दस्त और तेज बुखार की शिकायत की है। दूषित पानी पीने से एक दिन में सैकड़ों ग्रामीण बीमार हुए। कुएं का पानी पीने से लोग बीमार हुए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 30 से ज्यादा लोगों को किया इलाज। प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव में डेरा डाला। जोधपुर के लूणी में महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूती धागों से बनाई अनोखी तस्वीर। दिन रात मेहनत करके तैयार की तस्वीर। क्षेत्र में महिला के इस कलाकारी की हो रही है चर्चा। अजमेर हाईवे पर बड़ा हादसा टला और डीजल से भरे हुए टैंकर के पहियों में लगी आग। चलती गाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। ड्राइवर ने सूझबूझ से टैंकर को एक किनारे खड़ा किया। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर दर्दनाक हादसा। रोडवेज बस हाइड्रा मशीन से टकरा गई। हादसे में 6 यात्री घायल हो गए। दिल्ली पुलिस और अपराध शाखा का एक्शन। बुराड़ी इलाके में नकली उपभोक्ता सामान बनाने वाले रैकेट का भांडाफोड़ किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के नरेला में एक कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा। जैसलमेर बस अग्निकांड में अब तक 21 बस यात्रियों की मौत। हादसे में 21 यात्रियों के जिंदा जलने से मौत हुई। SECL की चिरमिरी ओपनकास्ट माइंस में भीषण आग। लाखों का कोयला जलकर राख। जान जोखिम में डालकर काम कर रहे मजदूर। चिरमिरी ओपनकास्ट माइंस में SECL प्रबंधन की घोर लापरवाही सामने आई है। इस आग से लाखों रुपए का कीमती कोयला जलकर खाक हुआ और SECL प्रबंधन ने आग बुझाने के लिए नहीं की कोई ठोस कोशिश। जहां एक तरफ कोयला जल रहा तो दूसरी ओर खदान में मजदूर इसी आग में बिल्कुल पास काम करते नजर आए और कोयले का दोहन करने को मजबूर। और माइंस में लगी आग के कारण निकलने वाले जहरीले धुएं और गैस के रिसाव से वातावरण बुरा असर। भोपाल के करोंद गल्ला मंडी के पास गोदाम में भीषण आग लगी और मखाने के गोदाम में आग लगी। सुल्तानपुर में पटाखा व्यापारी के घर पर धमाका। 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजकीय मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सिलेंडर फटने से धमाके की बात कही जा रही। तेज धमाके में पड़ोसियों के घर में दरारें आ गई। पटाखे व्यापारी का लाइसेंस रद्द किया गया। यूपी के उन्नाव में दबंगों का आतंक। पुरानी रंजिश में चली गोली। अधेड़ व्यक्ति गोली लगने से घायल। CHC सफीपुर में कराया गया भर्ती। यूपी STF का एक्शन। गोंडा में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट में वांछित था इनामी अभियुक्त राम सेवक। जालौन में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों से 2 तमंचे, कारतूस और नकदी बरामद। झांसी में शातिर टप्पेबाज गैंग से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। तीसरे बदमाश ने सरेंडर किया। मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश बोले कि अब यूपी में नहीं आएंगे। गाजियाबाद में भी अबोली पुलिस की गोली। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश अफजल गिरफ्तार। अफजल के पैर में गोली लगी। अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर पुलिस की कार सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। तीसरे बदमाश को कॉम्बिंग करके पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमेठी में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में हुई एक की दर्दनाक मौत। एक हुआ गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश की सीधी में जीवित महिला सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित। रुकमन खुद के जिंदा होने के जुटा रही है सबूत।
छत्तीसगढ़ का लेमरू गांव और ऊर्जा से जगमग हुआ 24 घंटे बिजली घरों और स्कूलों और अस्पतालों को रोशन कर रही है। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी के, जबकि गहराई 5 किलोमीटर। सुकमा में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 50 लाख रुपए के इनामी 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 10 महिला और 17 पुरुष माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। अब तक 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सिवान हवाला कांड में एसडीओपी टीआई समेत 10 आरोपी पुलिसकर्मी कोर्ट में पेश। डकैती और अपहरण में संगीन आरोप। एसआईटी जांच के बीच भारी सुरक्षा में ले जाया गया। आरोपियों में एसडीओपी पूजा पांडे और बंडोल थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मी शामिल। करोड़ों रुपए की लूट का आरोप। 2 पुलिसकर्मी फरार। भोपाल में हिंदुवादी संगठन चला रहे हैं अभियान। सनातनियों से खरीदने की अपील। हाथ में पोस्टर लेकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। यूपी के पीलीभीत में कोर्ट परिसर में वकील पर जानलेवा हमला। अधिवक्ता ओमपाल वर्मा गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। नवी मुंबई में आवारा कुत्तों का आतंक। तलूजा गांव में एक 3 साल के बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्चे का चेहरा बुरी तरीके से नोच डाला। उसके होंठ और नाक पर गंभीर चोटें आई हैं। मध्य प्रदेश के रीवा गर्ल्स हॉस्टल में भोजन में कीड़ा मिलने से हड़कंप और छात्राओं ने किया प्रशासन से शिकायत। इंदौर में त्योहार से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2000 किलो मावा जब्त। गुजरात से भेजा था अमानक मावा इंदौर। इटावा में दादपुर हिंसा का मुख्य आरोपी गगन यादव गिरफ्तार। इटावा पुलिस की ओर से क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। आरोपी पर 14 मामले दर्ज। मध्य प्रदेश के डबरा में मगरमच्छ से हड़कंप। टेकनपुर गांव में गड्ढे में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीण दहशत में। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। यूपी के श्रावस्ती में शराब के नशे में युवक की तालाब में डूबकर मौत। गांव और परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाथरस में आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रकाश चंद्र गौतम पर मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो पर एक्शन। हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश। पाकिस्तानी हथियारों और टैंकों पर अफगान का कब्जा। पाकिस्तानी टैंकों पर कब्जे का वीडियो भी सामने आया। इस्लामिक अमीरात सरकार ने वीडियो जारी किया। इस्लामिक अमीरात सरकार ने वीडियो जारी किया और पिछले 24 घंटे में अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान ने कई हमले किए। भारत और मंगोलिया के बीच समझौता और ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना मौजूद रहे। दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखाना ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं में द्विपक्षीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में वार्ता की और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखाना के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों का रक्षा और सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए भारत नए कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम शुरू करेगा। पीएम मोदी ने कहा दोनों देश इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं और ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने के लिए हम मिलकर काम करते हैं। भारत ने चीन को दिया बड़ा झटका। भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी का जल विद्युत योजना का अनावरण किया और 6.4 लाख करोड़ की लागत से यह बनी है योजना। शेयर बाजार में आज तेजी। सेंसेक्स में 300 अंकों की उछाल। निफ्टी में भी 100 अंकों की तेजी। सोने की कीमत पहली बार 1.25 लाख के पार। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,26,000 के पार पहुंची। चांदी की कीमत भी बढ़ी। 1,89,000 प्रति किलो पहुंची चांदी। सप्लाई कम और मांग बढ़ने की वजह से कीमतों में इजाफा। भारत में मर्सिडीज ने नई G450D लॉन्च की और एक्स शोरूम कीमत 2.90 करोड़। फिर से जी क्लास रेंज में डीजल इंजन की हुई वापसी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। अगले 5 साल में भारत में $15 बिलियन यानी कि लगभग 1.33 लाख करोड़ रुपए निवेश को लेकर करेगी गूगल।
मध्य प्रदेश पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। गौतम गंभीर ने हर्षित राणा से टीम में सिलेक्शन का किया बचाव, बोले कि हर्षित के पिता सिलेक्टर नहीं, वे अपने दम पर टीम में आए हैं। श्रीकांत ने आरोप लगाया था कि गंभीर की जी हुजूरी करने की वजह से ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने गए हर्षित राणा। सचिन तेंदुलकर ने अपना स्पोर्ट्स ब्रांड 10XU लॉन्च किया। ब्रांड को तैयार करने में 18 महीने लगे। पैर में लगी चोट के बाद बिजनेस का आइडिया आया। आईपीएल ऑक्शन 13 से 15 दिसंबर के बीच मुमकिन। भारत में होगी नीलामी। खिलाड़ियों को रिटेन करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर। महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले टीवी और फिल्म अभिनेता पंकज धीर का निधन। सलमान खान इस वक्त अपने रैंप वॉक को लेकर खबरों में हैं और उनके स्वैग की जमकर हो रही है तारीफ। सलमान को देखकर लाखों लोगों ने कहा कि इस शख्स की चार्म कभी खत्म ही नहीं हो सकती। बॉलीवुड कलाकार विजयराज ने अपने युवा दिनों को याद किया, किस्सा शेयर किया। कहा कि करोल बाग में साड़ी बेचता था विजयराज। शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने अभी अमिताभ के नाती अगस्त्य नंदा के साथ ऐश्वर्या के गाने कजरारे पर किया डांस। मनीष मल्होत्रा की दीपावली पार्टी का वीडियो सामने आया। अक्षय कुमार के बेटे आरव ने चोरी चुपके से बना लिया था शेफाली शाह का वीडियो। ट्विंकल खन्ना के शो में अब हुआ खुलासा। अर्चना पूरन सिंह ने दीपावली की सफाई में नहीं की मदद तो बेटे ने मारा ताना। थमाई झाड़ू, काम पर बैठी रहती हो। बिग बॉस 19 फेम तान्या मित्तल के खिलाफ शिकायत दर्ज। लोगों के साथ पैसों के धोखाधड़ी का आरोप। मुंबई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दर्ज करवाई शिकायत। अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की पहले थिएट्रिकल रिलीज फिल्म 21 का फर्स्ट लुक सामने आया। भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता की भूमिका में नजर आ रहे। मनीष मल्होत्रा की पार्टी में नीता अंबानी का रॉयल लुक। 15 करोड़ के पर्स ने खींचा सबका ध्यान। सिल्वर साड़ी में आई नजर। मनीष मल्होत्रा की दीपावली पार्टी में स्लेब्स का जमावड़ा। पार्टी में मलाइका अरोड़ा का दिखा ग्लैमरस अंदाज। बॉबी देओल प्रीति का हुआ रीयूनियन। सोल्जर फिल्म के 25 साल के बाद प्रीति और बॉबी देओल का रीयूनियन। मनीष मल्होत्रा की दीपावली पार्टी में गले मिलते नजर आए दोनों। मस्जिद में जूते पहनने के आरोप पर भड़कीं सोनाक्षी सिन्हा। ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, बोले कि ध्यान से देखो हम मस्जिद के बाहर हैं। सगाई होने की खबरों के बीच एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के हाथ में दिखी रिंग। वीडियो देखने के बाद फैंस बोले कि सगाई कंफर्म। राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने सुनाए अमिताभ बच्चन से जुड़े किस्से। कहा कई झटकों के बाद भी नहीं टूटा हौसला।